हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुना केमिस्ट चैनल। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? कैसी तैयारी जारी है? बल्कि तैयारी क्या, आप समझेंगे आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो स्टूडेंट, तो आज हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs। अब स्टूडेंट यूँ है कि जो ये चैप्टर्स है इसको ज़रा आपने ध्यान से तैयार करना है। चैप्टर वैसे स्टूडेंट्स को वो काफ़ी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। जस्ट आपकी थोड़ा सा वो तैयारी का ही इशू होता है, तैयारी ही में ही कमी होती है, जो या फिर आपको कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं होते जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। अलबत्ता जैसे कि पहले भी मैंने हमेशा कहा और अब भी मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट, चैप्टर की जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो आपने सारे करने हैं, समझ के करने हैं और सही तरह करने हैं, और ऐसे करने हैं कि आपके उसमें से किसी एक MCQs का ऐसा हाल ना हो कि आपको उसका आंसर ना आता हो। ठीक हो गया? एक तो ये बात होगी। फिर दूसरी बात आ जाती है, जो कि इसके तकरीबन 20 MCQs हैं, ये आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रही हूँ। तो इनमें से तो आप समझें कि कन्फर्म करने का मतलब ये है कि हमने बनाना ही बनाना है, किसी तरीके से भी इसको आपने लाइट नहीं लेना। अच्छा, आप स्टूडेंट, हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, इसको आपने कैसे तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हर हर तरह का जो है वो दिया जा सकता है, किसी भी तरह का डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन चूँकि हम लोग तो पेपर का भी काम करते रहे हैं, टेस्ट भी चेक करते रहे हैं, तो हमें आइडिया होता है कि हर टीचर्स होते हैं, ज़्यादातर वो किस तरह के क्वेश्चंस देना पसंद करती हैं, वो बच्चों की अंदर कौन से क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं। तो पहली बात ये कि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, इसमें तकरीबन 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया? और उन 20 शॉर्ट क्वेश्चंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 5 सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ या लेस इंपॉर्टेंट कह रही हूँ या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं कह रही हूँ, ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं क्वेश्चंस बनाते हुए, और हर एक की परसेंटेज हमें प्रोवाइड की जाती है कि आपने किस किस का बनाना है। लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि हमारी प्रियोरिटी होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल शुड गिव दिस क्वेश्चन, कि सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन उसको दिया जाए। अगर वो नहीं देना चाहता या उसको लगता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से दे दिया गया, फिर चांसेस होते हैं कि वो इसको थोड़ा सा ना दे। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बता रही हूँ स्टूडेंट, काइंडली इनकी तैयारी अच्छी तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक हो गया? उसके बाद फिर आता है डिफाइन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें आता है नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स, फिर आ जाता है, तो उनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, वो भी आपको आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में जस्टिफिकेशन, इस तरह के क्वेश्चन भी हम बहुत देते हैं। ये जो सीधा क्वेश्चन होते हैं ना, गिफ्ट के करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारी प्रियोरिटी पर नहीं होता। रीज़न कि सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, और ये मोस्टली वो स्टूडेंट अटैम्प्ट करते हैं जो ज़्यादा लाइक वाइक नहीं होते। फिर ठीक हो गया? अब हम इसी तरह फिर आ जाता है कि वट वाई द सॉल्ट इज़ न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हमें बड़ा होता है कि बच्चों से पता चल जाए कि ये सॉल्ट न्यूट्रल क्यों है, तो इसको एग्जांपल के साथ इसी तरीके से याद कीजिएगा। नेम एंड एसिड्स यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। एसिड्स के नाम बताएं जो प्रिजर्वेशन फूड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी निस्बत जो है आपको ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दिया जा सकता है वो क्वेश्चन नंबर, अच्छा, 18, 19, 20, इन तीनों क्वेश्चन को नहीं परसेंटेज अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी सबसे पहले आपको कौन सा दिया जा सकता है, तो वो क्वेश्चन नंबर जो है 18 है। फिर क्वेश्चन नंबर आपको दिया जा सकता है 20, फिर 19। ये मतलब ये प्रियोरिटी में रेंज बता रही हूँ कि कौन कौन से दिए जा सकते हैं, तो काइंडली इनको अच्छे तरीके से याद करें स्टूडेंट्स। ये MCQs, ये शॉर्ट क्वेश्चंस, इनकी तैयारी से ना आप समझें कि आप अपने पेपर का तकरीबन जो है ना 80% पेपर कवर कर लेते हैं, अगर आपका पेपर बहुत ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है ना? बाद में फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनकी मतलब ईच कैरी 8 मार्क्स, और उनमें ज़ाहिर बात है हर बच्चे की अटैम्प्ट का मेथड और फिर उसका क्वेश्चन वो कौन सा अटैम्प्ट कर रहा है ये भी मैटर। क्योंकि अगर हम आपको मैथमेटिकल टाइप से क्वेश्चन दो, मैथमेटिकल से मुराद की रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल तो आपको इस लेवल पे दिए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन दें तो इसमें हमारे मार्क्स डिडक्ट करने की चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो बाकी थ्योरी टाइप क्वेश्चन होते हैं आंसर उनके, तो वो फिर हम मार्क्स उनमें डिडक्ट कर लेते हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट, इनके लॉन्ग क्वेश्चन में जो अब तक मैं हमेशा देती आई हूँ स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए, उसमें एक तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया जाता है। ठीक है? फिर हम करेक्टर्स जो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है,
हम ये भी बात का दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को याद कीजिएगा अच्छे तरीके से। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर तो समझ आ रही है तो उसका मतलब है कि आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तैयारी बल्कि आप कर रहे हैं, अब तो आप अपने एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। मैं तो जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जब भी प्रिपरेशंस करें, फोकस किया करें, समझ के किया करें, मतलब रफली। और क्योंकि अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बात ख़त्म हो गई। बोर्ड के एग्ज़ाम पे और जो है ना वो सीरियस लेवल के टॉप पर होते हैं आप सब, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। सिर्फ आपकी मेहनत होती है, फिर रब से दुआ का मामला होता है, तो फिर किस्मत भी थोड़ा बहुत इसमें आपका रोल प्ले करती है। खैर, अपने माँ बाप की दुआएं लें, अपनी टीचर्स की दुआएं लें, इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।